वेलकम बैक बॉयज एंड गर्ल्स टू अनदर अटैक ऑन टाइटन वीडियो। टाइटल आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा तो जल्दी शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरी पुरानी अटैक ऑन टाइटन वीडियो मिस की तो डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट होगा, वहां पर जाकर पुरानी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। लेट्स बिगिन। नंबर 1, इस एपिसोड में जब एरन मिकासा को स्कार्फ बांधता है तो ये वाला जो सीन रहता है वो एक्चुअली मांगा में अलग होता है और एनिमी में अलग है। यस, मेरा ये फेवरेट सीन था मांगा का, लेकिन मांगा में जैसा ये सीन था वैसा एनिमी में नहीं था यार। मुझे इस चीज से काफी बुरा लगा। 2 दिन से मैं पॉटी करने नहीं गया हूँ सही में यार। मांगा वाला मुझे ज्यादा पसंद था। तुम ही देखो कितना मस्त है मांगा का यार। नंबर 2, जब एरन उसके डैड को कन्विंस करता है तो उस समय एरन एक डायलॉग बोलता है और यही सेम डायलॉग बोला था क्रूगर ने। तो इस चीज से रिलेटेड मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि एरन ने जितने भी पुराने अटैक टाइटन्स थे उन सभी को मैनिपुलेट किया। जिस तरीके से एरन ने उसके डैड की मेमोरीज में जाकर उसी के डैड को मैनिपुलेट किया, बिल्कुल उसी तरीके से उसने क्रूगर को भी किया होगा, ये बोलकर कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे हम मर भी जाए फिर भी हम आगे बढ़ेंगे। मतलब ऐसे ही थोड़ी ना क्रूगर बोल रहा होगा, सेम टू सेम एरन ने कुछ किया होगा। मतलब एरन ने क्रूगर को मैनिपुलेट किया और उसी की वजह से ये ग्रीशा को मिला और उसी की वजह से वो फ्रीडा से मिला। मतलब एरन यू आर रियली गॉड। एरन प्लीज नौकर बना लो यार मुझे अपना। एंड एरन ने बाकी के पुराने अटैक टाइटन्स को भी मैनिपुलेट किया ही होगा पक्का। इसके ऊपर देखना, बाकी एनिमे ट्यूबर्स जरूर वीडियो बनाएंगे। वे पटाखे की फोटो। नंबर 3, हमने देखा था कि एरन के बाप, इज्जत देनी चाहिए, हमने देखा था कि एरन के पिताजी ने इन सभी को मार डाला था। हाँ, इन सभी व्हाइट कपड़ों वालों को। लेकिन ये अंकल जिंदा बच गए थे। ये कैसे बचे हमें नहीं दिखाया गया। मतलब कैसे बच सकते हैं? क्या एरन के डैड के चश्मे के नंबर बढ़ गया है? मेरा पॉइंट समझो। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ये कैसे बच गया ग्रीशा से, हमें ये नहीं दिखाया गया। मतलब कहाँ कोई खुफिया रास्ता था क्या? वरना भाई इतना बड़ा लंबा चौड़ा अटैक टाइटन है, उससे कैसे बच सकते हैं लौंडे। नंबर 4, इस पिक को देखो, ये पुराने सीजन की है। इसमें एरन बोलता है Haven't I been to this place before? क्या मैं यहाँ पर पहले आया हूँ? ओ माई गॉड, यस, एरन आया है। लेटेस्ट एपिसोड में तो हमने देखा, हाँ, अपनी आंखों से। अब अगर तुम्हें ये चीज समझ नहीं आ रही तो मैं समझाता हूँ। भाई मेरा खुद समझाने में दिमाग फट जाएगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें समझाता हूँ। अभी वाला एरन पास्ट में जाकर ग्रीशा को बोलता है फाउंडिंग लेने के लिए, पास्ट वाले एरन के लिए। और बाद में यही पास्ट वाला एरन बड़ा होकर इस जगह पर आता भी है, तब वो ये डायलॉग बोलता है कि क्या मैं यहाँ पर पहले आया हूँ। और वो यहाँ पर आया भी होता है क्योंकि ये वाले एरन की वजह से ही इसे शायद ये मिला है फाउंडिंग टाइटन। भाई तुम समझ सकते हो कितना ज्यादा ये डीप है। माय दिमाग कैन नॉट डाइजेस्ट इट, द लेवल ऑफ फोरशैडोइंग। नंबर 5, इस एपिसोड में हमने देखा था कि एरन ने मिकासा को बचाने के लिए किसी का मर्डर कर दिया था। हाँ, सब्जी काटने वाली चाकू से। इस चीज से रिलेटेड ओपनिंग में भी एक लाइन आती है, All I ever wanted to do was save your life, never wanted to grab a knife। तो एरन इस ओपनिंग में ये कह रहा है कि बस मुझे तुम्हारी जिंदगी बचानी थी, मुझे उस चाकू से किसी का मर्डर नहीं करना था। भाई तुम समझो मेरी भावनाओं को, मेरी फीलिंग्स को। तुम बस 2 मिनट के लिए इतना समझो कि तुम एरन हो और तुम्हारी गर्लफ्रेंड, मतलब तुम्हारी दोस्त मिकासा को कोई मारने आ रहा है और वो बंदा बिल्कुल नहीं रुक रहा है। तुम चाहे उससे कितना भी भीख मांग लो, तुम चाहे उससे कितनी भी मीठी बातें करके उसे रोकने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो नहीं रुक रहा है, तो तुम क्या कर सकते हो? क्या चॉइस बची है तुम्हारे पास? यस, सब्जी काटने वाली नाइफ उठाओ और पेल लो। एओटी में भी अभी कुछ ऐसे ही हालात चल रहे हैं। एल्डिया के अलावा जितने भी देश है वो एल्डिया को बुरा ही समझते हैं, चाहे हम उन्हें जितना भी समझा दे कि एल्डिया ऐसा नहीं है यार, वो शैतान नहीं, अच्छा है वो। लेकिन बाकी देश नहीं समझने वाले हैं। साले कितने बड़े फुद्दू हैं। कुछ लोग दूसरों को मारते हैं बदला लेने के लिए और कुछ लोग अपनों को बचाने के लिए दूसरों को मार देते हैं। तो यहाँ तुम देख सकते हो काम दोनों बंदे एक ही कर रहे हैं, मारना, लेकिन इंटेंशन दोनों का अलग अलग है। और यही चीज ओपनिंग में भी एरन कह रहा है कि भाई मैं चाकू उठाकर उसे मारना नहीं चाहता था, मैं बस तुम्हारी जिंदगी बचाना चाहता था मिकासा मेरी गर्लफ्रेंड। मतलब नहीं हो भी। नंबर 6, देखो ये डिटेल इस एपिसोड के नहीं है, लेकिन मैंने सोचा बता देता हूँ। हमें याद है कि आर्मिन कोलोसल टाइटन बनकर मार्ली में उसने भाई धूम मचा दी थी। उसने कई लोगों को मारा भी था, बच्चों को भी मारा था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। लेकिन तब तो ये कोई नहीं बोल रहा था कि आर्मिन तुमने बच्चों की जान क्यों ली। एरन ने ले ली तो सबको खुजली हो रही है। हाँ, तो मेरे ख्याल से लोग आर्मिन को इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि वो सोच रहे कि ये पूरा प्लान अटैक करवाने का एरन के था। तो मतलब आर्मिन ये सब कर रहा है एरन की वजह से, लेकिन एरन भी ये सब कर रहा है मार्ली वालों की वजह से और ये पूरी दुनिया वालों की वजह से। अगर सब उन्हें अच्छा ट्रीट करते, अगर पूरी दुनिया एल्डिया को अच्छा ट्रीट करते तो एरन ऐसा नहीं करता। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सही और गलत की कुछ बात ही नहीं रह गई है। नंबर 7, हमने देखा था कि फ्रीडा की आंखों का कलर बदल जाता है। नॉर्मल आंखों का कलर ये था, लेकिन बाद में कुछ पर्पल बैगन कलर हो जाता है यार, बैगन। जहां तक मुझे पता है कि जो भी फाउंडिंग टाइटन को इनहेरिट करता है, रॉयल ब्लड वाले, हाँ, सिर्फ उनकी आंखों का कलर कुछ ऐसा हो जाता है, बैगन बैगन जैसा। हाँ, आई लव बैगन।
नंबर 8। तो इस एपिसोड में हमने एक चीज देखी थी कि ज़ीक ये एरन को बार बार कह रहा था कि तुम अभी जो कुछ भी कर रहे हो ये तुम अपने डैड की वजह से कर रहे हो। डैड ने तुम्हें ब्रेन वॉश किया है, डैड ने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया है तुम वही अभी कर रहे हो। तो इससे हमें एक रियल लाइफ लेसन मिलता है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। इस दुनिया में जो कोई भी पैदा होता है वो अच्छा या बुरा नहीं होता है भाई। क्या कोई न्यू बॉर्न बेबी पहले दिन ही पैदा हुआ क्या वो मर्डर करने लग जाएगा पहले दिन से ही? नहीं ना। वो अपने सराउंडिंग से जो कुछ भी सीखता है, वो जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है वो उन जैसा ही बन जाता है। तुमने अपने टीचर को बोलते हुए भी ये सुना होगा ना क्लास में कि तुम जिसके बाजू में बैठोगे तुम उसके जैसे ही हो जाओगे। तो ये बात सच है। इस दुनिया में जो कोई भी बुरा काम कर रहा है उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से वो बुरा काम कर रहा होगा। पैदा बुरा नहीं हुआ होगा भाई। नंबर 9। इस एपिसोड में हमने ज़ीक की गांठ जलते हुए देखी क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसका डैड दूसरे लड़के को ज्यादा प्यार करता है, मतलब कि एरन को। तो ज़ीक की जलना बिल्कुल ही गलत बात नहीं भाई, जलनी चाहिए भाई उसकी। भाई क्यों नहीं जले यार। और बताओ वैलेंटाइन डे पे क्या कर रहे हो? सॉरी, क्या पूछ रहा हूँ मैं बीच में। नंबर 10। तो 10वीं डिटेल तुम खुद मुझे कमेंट में बताना। हाँ, मुझे ढूंढने में आलस आ रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना सब्सक्राइबर्स को मौका दिया जाए यार, तुम ही बता दो कमेंट में। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ इस वैलेंटाइन डे पर आप खुश रहो, आपका हाथ भी खुश रहे। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।